नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए हम ले आए हैं क्लास 12 जीव विज्ञान कक्षा 12 का जो जीव विज्ञान है, इसके लिए मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे पास 2024 का वायरल मॉडल पेपर है, बनाया गया गेस्ट पेपर है प्रीवियस ईयर, और ये मित्रों आपको बताना है, ठीक। और अब खास बात यह है मित्रों, ये एक ऐसा हमने आपको वीडियो बनाया है आपके लिए, आपका बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर पक्का होने से कोई रोक नहीं सकता। ये आपको बताते चले मित्रों, 100 नंबर आपका पक्का हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। दूसरी बात, आप जरा ध्यान दीजिए, 95% मार्क्स आएगा। कितना आएगा मित्रों? 95% मार्क्स आएगा। कितना? 95% मार्क्स आएगा कक्षा 12 जीव विज्ञान। बात समझ में आ रही है? और आपको करना कुछ नहीं है, 29 फरवरी को जो आपका पेपर आएगा, 29 फरवरी को जो आपका पेपर आएगा जीव विज्ञान का, जो 29 फरवरी को एग्जाम होगा, यहाँ पर मित्रों आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपको जितना हम बताते हैं, बस आप इतनी अगर पढ़ाई कर लेते हैं, इतनी बताते चले आपको, इतनी यदि पढ़ाई करते हैं तो पूरा का पेपर आप धुआं धुआं कर देंगे। क्या कर देंगे मित्रों? पूरा का पेपर आप धुआं धुआं कर देंगे। और ख़ास बात यह है, जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो मित्रों जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये होने वाला है। जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए मित्रों आपको बताते चले, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और नेक्स्ट आपको ये आप ध्यान दीजिएगा, जो अभी तक थोड़ा सा ही पढ़े हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है ये। जो छात्र अभी तक थोड़ा सा पढ़े हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर मित्रों ये वीडियो अगर आप पूरा वॉचिंग करते हैं, पूरा अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, तो 100 नंबर आपका पक्का हो जाएगा जो जीव विज्ञान का पेपर होता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये मित्रों जीव विज्ञान 2024 जीव विज्ञान का ये पेपर है, ठीक। ये आप देख पा रहे हैं जीव विज्ञान पेपर है। अब आप सोच रहे हैं 2024 में तो हम एग्जाम दे रहे हैं, आखिर में ये 2024 का पेपर कहाँ से आया? खास बात यह है मित्रों, ये जो 2024 का पेपर देख रहे हैं, ये 5 इयर्स प्रीवियस ईयर पेपर से ये 2024 का गेस्ट पेपर बनाया गया है। और आप इस पूरे पेपर की तैयारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सहोपकारिता क्या है, राइट। सहोपकारिता मित्रों ये क्या है, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। सहोपकारिता यहाँ पे देखिए क्या है, सहोपकारिता को जरा आप समझिए। सहोपकारिता से आप क्या समझते हैं? देखिए, सहोपकारिता सहजीविता वह प्रक्रिया है जिसमें कार्य करने वाले दोनों जातियों को लाभ होता है। बात समझ में आ रही है? देखिए, सहोपकारिता सहजीविता वह प्रक्रिया है मित्रों। देखिए, सहोपकारिता को आप दूसरे शब्द में सहजीविता भी कहते हैं। सहोपकारिता सहजीविता वह प्रक्रिया है जिसमें कार्य करने वाले दोनों जातियों को लाभ होता है। इसी क्रिया में पौधे सूक्ष्म जीवों को भोजन कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, सहोपकारिता सहजीविता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्य करने वाले दोनों जातियों को लाभ होता है। देखिए, कार्य करने वाले दोनों जातियों को कैसे? इसी क्रिया में पौधे सूक्ष्म जीवों भोजन कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। और अब आगे ध्यान दीजिए, इसी प्रक्रिया में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इन क्रिया से कार्बोहाइड्रेट मतलब भोजन ये ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। आगे ये पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए। इसका एक उदाहरण लाइकेन का पौधा है। यह कवक एवं प्रकाश संश्लेषित शैवाल के सहयोग से बनता है। यह कवक एवं प्रकाश संश्लेषित शैवाल के सहयोग से क्या होता है? बनता है। बात समझ में आ रही है? आगे आपको ध्यान देना चाहिए, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। अब जरा आप समझिए, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। अब जरा आप समझिए, जैव प्रौद्योगिकी के विकास एवं अनुप्रयोग से
फसलों एवं पौधों द्वारा पीड़क नाशकों के उपयोग को कम करना भी एक प्रमुख उद्देश्य है। जरा आप समझिए, जैव प्रौद्योगिकी के विकास एवं अनुप्रयोग से फसलों पौधों द्वारा पीड़क नाशकों के उपयोग को कम करना भी एक प्रमुख उद्देश्य है। आप जरा ध्यान दीजिए, ये कैसे देखिए, बीटी एक प्रकार का जीव विष है होता है, मित्रों बीटा होता है। बीटी एक प्रकार का जीव विष होता है जिससे कीटनाशकों पीड़ानाशकों के उपयोग में कमी हुई एवं इनके रसायनों से जीवों को होने वाली हानियां भी कम हुई है। तो मित्रों आप देख पा रहे हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। देखिए, बीट एक प्रकार का जीव विष होता है, इससे कीटनाशकों पीड़ानाशकों के उपयोग में कमी हुई, बात समझ में आ रही है, एवं इनके रसायनों से जीवों को होने वाली हानियों से कम हुई है। राइट, ये मित्रों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रतिबंध एंजाइम क्या है, इसे आपको समझना चाहिए। देखिए, प्रतिबंध एंजाइम क्या है, इनके कार्य आपको लिखना है। आप ध्यान दीजिए मित्रों, रिस्ट्रक्शन एंजाइम, प्रतिबंध एंजाइम, ये एक ऐसा एंजाइम होता है, ये आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के अत्यंत महत्वपूर्ण एंजाइम्स होते हैं। ये आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के अत्यंत महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं। प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज हिंड का कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स विशिष्ट क्रम पर निर्भर होते हैं। इसके अतिरिक्त 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइमों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। आपको समझ में आ रहा है? देखिए मित्रों, ये जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है, ये एक ऐसा एंजाइम होता है, एंडोन्यूक्लियोज एक ऐसा एंजाइम होता है कि ये इसके द्वारा डीएनए को पृथक किया जाता है, यानी काटा जाता है। ठीक, प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लिएजेज कहे जाने वाले एंजाइम के बड़े वर्ग में आते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये दो प्रकार के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जरा आप समझिए। एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं और एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं। देखिए, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं और एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं। अगर मित्रों, अगर आप ये जानना चाहते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज जो एंजाइम होता है, एक्सोन्यूक्लिएज डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड्स को पृथक करते हैं। जरा आप ध्यान दीजिए, एक्सोन्यूक्लिएज जो मित्रों एक्सोन्यूक्लिएज होता है, एक्सोन्यूक्लिएज डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड्स को पृथक करते हैं तथा द्विकुंडली के दोनों लड़ियों को शर्करा फास्फेट आधा स्तंभों में विशिष्ट केंद्रों पर काटता है। ठीक, अब ये देखिए, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए विलोमपाद न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रमों को पहचानता है एवं इन्हें विशिष्ट पदों पर काटता है। बात समझ में आ रही है? ये मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जंतु परागण क्या है, देखिए जरा, जैसे कीट परागण क्या है, जंतु परागण क्या है, वायु परागण क्या है, जल परागण क्या है, और जंतु का परागण, पक्षी का परागण, ये सब परागण क्रिया है। परागण क्रिया में होता क्या है, पराग के कण मादा के वर्तिकाग्र पर किसके द्वारा जाते हैं, कीट, जंतु, वायु, जल, जंतु, पक्षी के द्वारा, तब जाकर निषेचन की क्रिया होता है। तो नया पुष्प, नया पौधा, नया फल, ये सब तैयार होते हैं। तो यही होती है परागण की मित्रों क्रिया। अगर यहाँ पर जंतु परागण के बारे में बात करें तो जरा आप समझिए, पहला तो कीट परागण हो जाता है। कीट जो होता है कीटों के द्वारा होता है। अच्छा, जो जंतु परागण क्या है, ये क्या है, जरा ध्यान दीजिए। जंतु परागण विभिन्न प्रकार के जंतुओं, जैसे क्या क्या आते हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, चमगादड़ हैं, गिलहरी हैं आदि द्वारा संपन्न होता है। कीट परागण सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर परागण की विधि है। मित्रों, जो कीट परागण होता है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर परागण की विधि होती है। अच्छा, दूसरी बात, विभिन्न प्रकार के जंतुओं के अनुसार इन परागणों को निम्नलिखित वर्गीकृत किया गया है। मित्रों, निम्नलिखित मतलब परागणों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो ये क्या है, परागण की क्रिया है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको समझना चाहिए परागण क्रिया क्या है। और भी आप देखिए, और भी चीज़ें हैं, कीट परागण, पक्षी परागण, जंतु परागण। ठीक,
तो इन चीज़ों को मित्रों आप समझिए। चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करने का हम लोग प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।